तो बोलो। केस खराब नहीं हुआ लेकिन लड़ाई जरूर हुई है। वो कहाँ हुई, वो सुनना चाहेंगे। किसने आपको कह दिया कि ऐसे कुछ हो? नहीं, मुझे लगा मैंने पूछा। आपको बहुत मैं गलत क्या लगा है, मैं क्या अगर अंदर बहुत जा रहा है पानी गलत तो बाहर से भी तो कोई काम करेगा। नहीं क्या कह सकता हूँ? आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हमारे लिए इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डीजे कप। खूबसूरत होना चाहते हैं, प्यारे होने की ख्वाहिश है और बहुत जल्द। आज हमने उनको बुलाया जो सिंथेटिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वजीहा बिलाल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, वाकई लोग अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और कुछ ऐसे फेयर लोग हैं, मतलब जो बातों में फेयर नहीं है, मेंटली तौर पे फेयर नहीं है, मगर फेयर होना चाहते हैं। यस, ये तो एक देखिए, ये तो बहुत देर से हम एशियन पीपल का ये माइंडसेट है कि हमने गोरा होना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और जितना मर्जी गोरे हो जाएं, आप में वो गोरा होने की हमेशा वो रह रहती जाती है कि कहीं मेरी स्किन जा तो नहीं रही। खूबसूरती डॉक्टर साहब किसे गिनते हैं? ब्यूटी क्या है? एक्चुअल ब्यूटी क्या है? वाइट होना ब्यूटी है? खूबसूरती हम चिट्टे बंदे को गिन लेंगे, हम खूबसूरती किसको गिनेंगे? चिट्टा होना या फेयर होना ये तो नहीं कंसिडर होता। इट्स नॉट फेयर। या आपके फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बात करने का तरीका, ठीक है, दिस इज़ व्हाट ऑल कंसिडर्ड अस अ ब्यूटीफुल पर्सन साइड एंड आउट। और डॉक्टर साहब एक वो चलता है रेटिनॉल। जी। आजकल उसका बड़ा बोलबाला है कि रेटिनॉल जो है वो आपकी स्किन को वाकई उसमें खिंचाव आ जाते हैं और वो आपकी एंटी एजिंग करती है, तो क्या ये सच है? रेटिनॉल इज़ बेसिकली एन इंग्रेडिएंट विच कंटेन्स विटामिन ए। इसके अंदर ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी जितनी फाइन लाइंस, रिंकल्स, इसको एलिमिनेट करता है। लेकिन अगैन हमें ये अपने ऑडियंस को, अपने पेशेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि आजकल जो बच्चियाँ हैं जो 30 ईयर्स से कम की हैं, वो आ जाती हैं रेटिनॉल सीरम आपकी नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं लेस करना देन 30 चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप अगर रेटिनॉल की प्रॉपर्टीज़ खुद पढ़ें, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है ना, आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी आप कोई प्रोसीजर ले रहे हैं, कोई भी आप सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सर्च करें। तो रेटिनॉल तो आफ्टर 30 रिकमेंडेड है, आजकल की रिसर्च है ये कि आफ्टर 30 रिकमेंडेड है। ये आपकी बेसिकली एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, 30 बिलो 30 तो नहीं ज़रूरत ना आपको। Exactly, वो बिल्कुल तो नहीं आप ज़रूरत, मतलब आपकी ना फाइन लाइंस हैं, ना आपकी पिगमेंटेशन है, ना नहीं है, तो हम क्यों इस्तेमाल करें? हाँ, लेकिन जो जिनकी एक्टिव एक्नी होती हैं उसमें हम ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन अच्छा, एक्टिव एक्ने में आप रेटिनॉल प्रेस्क्राइब करते हैं हम, ठीक है। उसका वो होता है कि टॉपिकल एज वेल एज ऑरल मेडिकेशन हम रेटिनॉल देते हैं, ठीक है। जो बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं होने वाली, ठीक है, जो टीन एज में प्यूबर्टी, जिनकी सिस्टिक एक्नी है, जिनकी पोस्ट्यूलर एक्नी है, उनमें हम रेटिनॉल देते हैं एग्रेसिव एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा जो है मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो 30 अबव जितनी फ़ीमेल्स हैं जिनको फाइन लाइंस का इशू है, जिनको एजिंग का इशू आ रहा है, वो अपनी स्किन में ये इंट्रोड्यूस करवाएं ये सीरम। और डॉक्टर साहब, बोटॉक्स का बड़ा दौर है आजकल, कोई एक्टर्स करवा रहे हैं, कोई फीमेल एक्टर्स करवा रही हैं। जी। ये करवाना चाहिए? ये एक्चुअल है क्या? बोटॉक्स एक्चुअली आपके ये भी एंटी एजिंग एक ट्रीटमेंट है, जिसमें आपके माथे पे, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो जो माथे पे टेवरियाँ, फ्राउन लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, आपकी फाइन लाइंस आ जाती हैं, ये उस चीज़ को ख़त्म करता है, ठीक है। सच में कर देता है? ख़त्म कर देता है। अच्छा, वाकई इफेक्टिव है आप कहना चाह रहे हैं? यस, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और आज और डॉक्टर साहब कितने टाइम में ये खत्म करता है? हम प्रॉक्स कोई कितने सेशंस के बाद? नहीं, 1 टाइम होता है ये, अच्छा। ठीक है। और इसका डाउन टाइम होता है विद इन 2 वीक्स आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये लास्ट करता है 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक, डिपेंड करता है बड़ी कि लास्टिंग है, आपका 2 मंथ। हाँ जी, 6 मंथ से 2 2 ईयर्स। तक। अगर 2 आपको years की बोटॉक्स lasting। अच्छा हो और आपकी पोस्ट अगर आपका डॉक्टर अच्छा हो। डॉक्टर हाँ, बोटॉक्स तो अच्छा मिल ही जाएगा उसको, जो लगा रहा है ट्रीटमेंट आपका। और आपकी पोस्ट प्रोसीजर केयर बहुत मैटर करती है, वो भी अगर अच्छी हो तो ये लास्ट कर जाता है ना। ये तो आजकल बहुत यूजुअल प्रोसीजर है, बहुत कॉमन हो गया। हर कोई आ रहा है आके हमारे फ्राउन लाइंस को एलिमिनेट कर दें, हमारी क्रोज फीट को एलिमिनेट कर दें, और बहुत चल रहा है आजकल। लाहौरी तो पागल है इसके पीछे। लाहौरी तो वैसे ही शहजादे हैं, वो एक छोटा शहर है। और छोटा कहाँ से?
नहीं, लाहौर एक छोटा शहर है, फैसलाबाद एक बड़ा गांव है। चलें ऐसा मान लें, अब ठीक है। कराची बड़ा शहर है, लाहौर में जाके तो फील ही चेंज हो जाती है ना। मतलब ये 2 घंटे में ही बहुत कुछ बदल जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो ऐसा भी होता है कि अपने फिल्टर्स लगा के अपनी कैप्चर करके और आपके पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये शक्ल बना दें हमारी। आजकल ये जो एक्ट्रेसेस हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो फिल्टर्स यूज़ कर रही हैं, फिर उनकी स्किन को लेकर आके ना एज ए रेफरेंस पिक्चर यूज़ करते हैं कि हमारी स्किन ऐसी करते हैं, हमारी स्किन ग्लास स्किन कर दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्लास स्किन हो जाए। हाँ ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो भी 60% हो सकता है या 60 to 80%। वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेशंस पे, एंड आप कितना कंसिस्टेंट है। ऐसा कोई पेशेंट आया हो कि आपको उसकी बात सुन के हैरानगी हुई हो कि ये क्या कह रहा है, मतलब चलो फेस तक तो ठीक है, ये उंगलियां ठीक करवा रहा है या बाजू ठीक करवा रहा है? हाँ, ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट थी मेरी, शी वॉज क्वाइट यंग, आई गेस शी वॉज ओनली 27 years old एंड शी वांटेड हाइफू फॉर हर फेस। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा आपको क्यों करवाना है? कहती मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा और टाइट हो जाए, फेस टाइटनिंग हो जाए और मेरी मॉडल लुक आए। तो मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है आपको, पता नहीं कहाँ से ये ऐसे। डॉक्टर साहब आपने अभी तक अपने पे कुछ अप्लाई किया है? नहीं, ये एंटी एजिंग तो नहीं किया, लेकिन दूसरे ट्रीटमेंट्स जिसमें PRP। आपको तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको तो देख के लगता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसा होना है। वो डेमो भी तो होना कि आप कैसा होना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा होना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब फेयरनेस क्रीम्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं, हार्मफुल हैं? फेयरनेस क्रीम्स जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो आपके आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो दे आर वेरी हार्मफुल। दे कंटेन मर्करी एंड दे आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। आप लोगों को, आप बल्कि अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें कि जो हमारी लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, Exactly. उनको गोरा होने का बहुत क्रेज वो तो है। घर में बनी हुई क्रीमें, ब्लीचिंग और पता नहीं क्या क्या। 7 क्रीमें, हाँ हाँ, वो भी एक शॉर्टकट चलता है। जी, 7 क्रीमें मिक्स करके और वो गोरा होती हैं। वो आपको और वो टेम्परेरी यहाँ से गोरा होती है, टेम्परेरी तो आप गोरा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से लग रहा होता है कि अच्छा गोरा खत्म हो गया। लेकिन टेम्परेरी आपको गोरापन नज़र आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो आपके स्किन का हाल होता है ना, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आए हैं जिनके फेस पे मिलास्मा था, पिगमेंटेशन थी, और बहुत ज़्यादा। इवन कि अगर आप ये कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे तो स्किन कैंसर भी वन ऑफ द कॉज ऑफ स्किन कैंसर। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच सकती है? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब डबल चिन, ट्रिपल चिन, एक पीछे भी चिन निकल आती है, जी। उसका भी लोग हल निकलवाते हैं? जी, आजकल फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस आए हुए हैं। अच्छा, फैट डिजॉल्विंग भी, मतलब जो चीज़ जैसी करवानी है उसका इंजेक्शन, और उसी जगह पे पंच होगा? जी, उसी जगह पे localized इंजेक्ट होता होगा? है। जो अगर आपने इंजेक्शंस करने हैं तो वो आपके लोकलाइज्ड होते हैं। जो पार्ट, जैसे अगर आपको डबल चिन चाहिए तो डबल चिन पे होगा, ठीक है। अगर कोई भी पार्ट, जैसे समटाइम्स ट्राइसेप्स के लिए भी आते हैं, बेली फैट के लिए भी आते हैं। जी मतलब मसल्स भी बन जाएंगे अब? नहीं, उनको डिजॉल्व, जैसे बहुत सी बल्की होती है ना, जिनका आर्म्स बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, जी, अच्छा, उनके लिए बेसिकली वो फैट डिजॉल्व करने के लिए बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि हमारा फैट डिजॉल्व कर दें इस एरिया लोकलाइज का। इसके अलावा देयर आर अदर लेज़र प्रोसीजर्स जो कि फ़ैट डिज़ोल्विंग करवा रहे हैं। उसमें क्रायो है, फिर इसके अलावा स्कल्पचर है, एक फ़ैट स्कल्पचर लेज़र मशीन है, वो है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है डिपेंडिंग ऑन। आप क्या रिकमेंड करते हैं अगर मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसा रहना है या अपने स्किन की केयर के लिए उसको बचा के रखना है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये 2-3 सेशन अगर आप करवा लेते हैं तो कम से कम आप स्टेबल रहेंगे? वो ऐसा क्या है कि जो हर बंदे को करवाने चाहिए? मेरे ख्याल से PRPs एक ऐसी चीज़ है जो कि PRP की तो बहुत है आजकल, वो इंजेक्ट करते हैं, शायद बालों के लिए है PRP। PRP स्कैल्प एंड PRP फेस। अच्छा, PRP फेस भी है? जी, हम तो वो स्कैल्प बालों पर ही पता है हमें तो। नहीं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोसीजर है और फेस के लिए भी अच्छा। देखिए, हम PRP में क्या करें, आप ही का ब्लड लेते हैं, उसमें से हम कोलेजन प्लाज्मा अलग करते हैं, वही प्लाज्मा हम आपके फेस पे इंजेक्ट कर देते हैं। फेस पर इंजेक्ट करते हैं? फेस पे भी इंजेक्ट कर रहे हैं। और कोई निशान, कोई चीज़, कुछ डाउन टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 डे से लेके 3 days 4 days 5 days बस। या और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि मुझे आई रिकमेंड दिस टू एवरी मेल एंड फीमेल जिनको करवानी चाहिए। आपकी स्किन के लिए बहुत हेयर अच्छा है। PRP भी करवानी चाहिए? अगर तो आपको हेयर फॉल का इशू है, अगर तो आपके हेयर थिनिंग हो रही है, तो फिर आप PRPs ले सकते हैं स्कैल्प के लिए। डॉक्टर साहब कितने बाल टूटे हम गिन लेंगे कि हमें PRP, मतलब अप्रॉक्स कोई 10, 20, 100, 200? 100-200 तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। अगर आपका कॉमन कितने टूटते हैं? अब तो हेयर फॉल, ये शेडिंग सीजन है ना, शेडिंग सीजन के अलावा आप अगर 10 to 15
अगर हर दफ़ा आप कॉम करते हैं, हाँ। ठीक है, और मतलब आपके शैम्पू बाल के टूट रहे दौरान हैं, या शैम्पू किसी भी के वक्त दौरान, में। तो दिस इज डेंजरस। तो फिर आपको डेंजरस उनसे पहले कितना है, मतलब 5-6 बाल डेंजरस 5-6 उनसे तो वैसे ही कॉमन टूट जाते हैं। कॉमन टूट जाते हैं। मतलब आगे अगर 15 प्लस जा रहे हैं तो फिर आपको ये PRP करवा लेनी चाहिए, फिर आप बच जाएंगे, वरना जी। चांद बादलों में से बाहर आ जाएगा। हाँ जी। कुछ ऐसा होगा। तो डॉक्टर साहब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कहते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जी बिल्कुल। कितना? अप्रॉक्सीमेटली आपको यूज़ करने चाहिए 6 से 8 ग्लास, क्योंकि 6 से 8 ग्लास। हाइड्रेशन आपकी अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। दूध कितना काम करता है आपकी फेयर करने में? नहीं, ये हमारे जो अम्मा अब्बा और दादा दादी हाँ लोगों की हाँ, उन्होंने बातें कहा हैं बेटा ना, दूध ये पियो, रंग गोरा होगा। सारे बचपन से ये चल रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं है, उससे सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो हमें ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये जो लेज़र है ये स्किन के लिए कितनी हार्मफुल है? क्या ये वाकई प्रॉब्लम क्रिएट करती है या ऐसी बातें बनी हुई हैं? जी, फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स हम रिकमेंड नहीं करते कि लेज़र करवाएं। और मगर आपको कैसे पता लगा शी इज़ प्रेग्नेंट? वी टेक हिस्ट्री। मेरे अच्छा। पास कोई पेशेंट आता है तो मैं प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ कि आर यू मैरिड और नॉट, आर यू प्लानिंग टू कंसीव, आर यू यू नो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी है वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा, आप सही असली डॉक्टर हैं। मैं असली डॉक्टर मतलब लोग ऐसे आते हैं ना कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले पूछ तो लोग मुझे है कि आप तो मेडिसिन भी लिख के दे रहे हो मुझे। नहीं, देखिए ना, यहाँ से आपकी कंसल्टेशन इतनी स्ट्रांग Exactly. होनी चाहिए कि आपको स्पेशल अपने इसलिए तो आपको patient- गेस्ट बनाया आप कि ये स्पेशल डॉक्टर है, इनको तो गेस्ट बनाया। क्योंकि आपको अपने पेशेंट का ईच एंड एवरीथिंग आपके नो हाउ होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब कोई आपके हाथ से केस ख़राब भी हुआ है कि किसी पेशेंट ने कहा हो कि मैंने काफ़ी सारी बार आपसे सेशंस लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? उसने नहीं, बोला केस खराब नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई ज़रूर हुई है। वो कहाँ हुई, वो सुनना चाहेंगे। जब प्रेग्नेंट पेशेंट 7 मंथ प्रेग्नेंट थी वो पेशेंट, और कहती मेरी लेज़र करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी। तो लेज़र डॉक्टर साहब वो फेस की करा रही है तो कहीं भी करवाएं, देखिए पूरी बॉडी में? रेडिएशंस हैं। आप देखिए, हम जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, आप अगर उस पैनाडॉल एक मेडिसिन है ना, पैनाडॉल के अलावा भी हम कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं प्रेगनेंसी के जी। दौरान। तो लेज़र, एक्सरे, सीटी स्कैन, मगर लेज़र उसकी प्रेगनेंसी पे कैसे इफेक्ट कर सकती रेडिएशंस हैं बेसिकली। है? रेडिएशन, जी जी, रेडिएशंस आर Okay. नॉट गुड फॉर योर For- फीटस। exactly. तो वो कोई ना कोई, खुदा ना खास्ता, कल को कोई एबनॉर्मैलिटी आ ब्लेम आप जाती पे है आएगा तो 100% कि मैं तो ये करवाया था, मैं पहले तो ठीक थी, अब ये हुआ तो 1 हफ्ते के बाद मेरे साथ ये होना शुरू हो गया। हाँ, तो डॉक्टर बनने के लिए तो पता होना चाहिए, तो इसलिए तो डॉक्टर आप हैं और हम पेशेंट हैं। इसलिए आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ये जो वाइटनिंग के इंजेक्शंस हैं ये बेसिकली लगते हैं कहाँ पे हैं? जो चीज़ वाइट करवानी हो वहाँ पे लगते हैं, जैसे अगर फेस को करवाना है तो फेस पे लगते हैं, वेन में लगते हैं, ये लगते कहाँ हैं? अच्छा, नहीं, फेस पे नहीं लगते हैं। आपको ओवरऑल कम्प्लेक्शन चेंज करना है ना अपना, तो वो फिर हम आपके आईवी मेडिकेशन के थ्रू Vein आपके में लगते वाइटनिंग इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, वो ब्लड में चले जाते हैं? ब्लड में जाता है, Okay. क्योंकि उन्होंने लिवर के थ्रू डिटॉक्स होना होता है और फिर आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब होना होता है। तो जो नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज़ मिनिमम 6 सेशंस, लेकिन डिपेंडिंग कि आपकी रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक, डॉक्टर साहब आपको पहले सेशन के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम कर रहा है, इफेक्टिव है, या हमारे पेशेंट को आराम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कैसे पता लगता है आपको? नहीं, पहले सेशन में कभी भी इफेक्ट नहीं आता। फर्स्ट 2 to 3 सेशंस के बाद आप डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि हाँ डिफरेंस है। इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं फर्स्ट 2 to 3 सेशंस ना। तो ये है कि ग्लूटाथायोन बेसिकली, अगर आप उसके फंक्शंस देखें तो 5 फंक्शंस हैं उसके। वो एंटी एजिंग भी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, वो स्किन ब्राइटनिंग कराता है, इसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। तो ये तो कमाल है। डॉक्टर साहब आप किस एज में इसे रिकमेंड करेंगे इन इंजेक्शंस को? वैसे अब 30 प्लस? या 30 अच्छा, ऑलमोस्ट 30 प्लस में ही अगर या आपको जिन स्किन लड़कियों शेड की शादी होनी है। होनी है और जो चाह रही है कि हमारा कम्प्लेक्शन ना भी हो, एक इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए हो, एक स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए हो, तो वो ये ले सकती हैं। लेकिन अगैन आपने चेक इन बैलेंस रखना होता है, आपने अपने लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। अगर तो आपको कोई ऑलरेडी कोई मेडिकल इलनेस है तो आई वोंट रिकमेंड दिस कि आप ये चीज़ लें। चाहे डायबिटीज़? नहीं, डायबिटीज़ में भी वो नहीं। कॉमन है। हाँ जी, नहीं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। अच्छा, डायबिटीज़ में भी नहीं कोई लेना भी चाहिए। मेडिकल इलनेस में आपने कोई भी इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं लेने, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इंजेक्शंस अभी, देखिए रिसर्च नहीं आई ना, रिसर्च तो साथ साथ आती है आज से 10। डॉक्टर साहब क्या जो पाकिस्तान में रिसर्च है वो पेशेंट्स पे ही होती है?
पेशेंस भी होती कि अगली बार नहीं करना, इस बार सही नहीं हुआ? नहीं ये तो बाहर से आती है, अब जो रिजल्ट्स बाहर से आएंगे वही यहाँ पे apply अच्छा होते अच्छा, हैं। मतलब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट ये गलत हो गया। ऐसा होता है? नहीं, वैसे डिपेंड करता है आपको डॉक्टर कैसा है। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ कि पेशेंट आपसे आके लड़ रहा हो कि मेरा जितना कलर फेयर होना था उतना नहीं हुआ, जितना आपने सोचा था उतना नहीं हुआ, जितना आपने कहा था उतना नहीं हुआ? ये बहुत ज्यादा अच्छा, ज़्यादा होता है? है, बहुत कि ज्यादा। मुझे वो नहीं अगर मिला, आप- मैं मतलब कहाँ ऐश्वर्या और कहाँ मैं, फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि ना हमारी फीमेल्स बेसिकली फीमेल्स आती हैं। अच्छा, ठीक है, mostly females हैं। फीमेल्स आती हैं Males और बहुत उनको कम हैं। नहीं, मेल्स नहीं है, और फीमेल्स आती हैं और क्योंकि या तो उनके हस्बैंड्स या तो उनके फियांसे या तो उनको सोसाइटल प्रेशर होता है जी वो गोरा जो होना है। पैसे दे रहा होता है ना, वो कहता है, फर्क तो पड़ नहीं रहा। हाँ। 5वां सेशन तूने ले लिया है, और नहीं अपनी डॉक्टर को पड़ता। बोलो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और नहीं पड़ता, यही तो मैं काउंसल अच्छा, नहीं करती पड़ता? हूँ। मतलब आप देखें ना, अगर आप उन्हें skin लगता है range- कि डॉक्टर साहब के फर्क पड़ता नहीं। देखें, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। अगर आप स्किन बहुत ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन है आपका और आप हाँ। कहें कि बहुत ज़्यादा चट्टा हो एक होता है कि कलर काफी काफी टैन है, डार्क है। एक होता है बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो उसको आपकी मीडियम टोन है ना, मीडियम टोन स्किन को हम उसको बेहतर कर सकते हैं। मेरी जैसी, मतलब मेरी मीडियम नहीं, टोन आपकी है फेयर है, जी। आपकी fair थैंक है। यू। डॉक्टर साहब कुछ ना, रिफ्लेक्शन आपकी भी आ रही है। नहीं, आपकी फेयर है, लेकिन ये कि आपसे थोड़ा और अगर डल कम्प्लेक्शन होगा तो उसको हम रेंज मतलब आफ्टर 6 to 8 सेशंस डिपेंड करता है। अबाउट 6 to 8 मंथ। हम कितनी देर बाद डॉक्टर साहब एक सेशन ले रहे हैं? वैसे तो 3 वीक्स अपार्ट करना चाहिए, 3 लेकिन weeks कुछ apart। लोगों को बहुत, अगर तो इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू हैव नो मेडिकल इलनेस और आपके LFTs नॉर्मल है, तो हम टाइम स्पैन को कम कर सकते हैं। लाइक हम 2 to 3 वीक्स का गैप डाल के नेक्स्ट सेशन कर सकते अप्रॉक्स 6 to 8 सेशन आप बोल रहे हैं? हैं। 6 to 8 सेशंस। अगैन उसके साथ आपको ऑरल ग्लूटाथायोन लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको स्ट्रेस एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेस एलिमिनेट कैसे करना पड़ेगा? खुश रहना पड़ेगा आपको। अगर और आप उसकी stress शादी हुई लेंगे- हो तो? वो कह रहे मुझे पहले बताना था, अब ये क्या कर दिया आपने? फिर उसको बीवी से थोड़े महीने दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं, फिर हो आप सकता वो है। नींद की गोलियां देना इनको, ये उसको खिलानी है, ताकि तुम खुश रहो, वो सो ही रहे, तुम रिलैक्स रहो। कुछ ऐसा हो। लेकिन ये है कि स्ट्रेस एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा। हाँ, अब अगर किसी ने रिश्ते के लिए लड़की ढूंढ से बोला ओरिजिनल कहाँ पे है? तो डॉक्टर साहब, अगर किसी ने लड़की का रिश्ता ढूंढना हो तो कैसे पता लगेगा ये जेन्युइन केस है या क्या है, या हकीकत क्या है? कोई ऐसा इंजेक्शन भी लगा के पता लगे ये असलियत बाहर आ गई? नहीं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं। आप जैसे डॉक्टर ही हैं बस, जो मतलब, और वो खूबसूरती पैदा कर देते हैं उस माहौल में जो नहीं होती। देखिए, हम कोशिश करते हैं, बाकी ये है कि इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन के ना मुझे वो बात याद आ गई कि एक शादी हो रही थी, तो वहाँ पे ना एक जिन आ गया, तो सारी लड़कियों की चीखें निकल गई। तो मौलवी साहब ने बोला कि जाओ जाके वज़ू करके आओ, कुछ आके पढ़ो। तो जब वो सारी लड़कियां वज़ू करके आई तो जिन की चीखें निकल गई। तो ये क्या निकला, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ये क्या हुआ? तो इसका मतलब हकीकत कुछ और है और उस माइंड का कैमरा कोई और सीन्स चल रहे हैं। नहीं, एस्थेटिक्स से आपके वज़ू करने के बाद भी वही रहेगा, जो ट्रीटमेंट्स करवाए होंगे ना, वो नहीं जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बोला लास्टिंग है अप्रॉक्स 2 years, तो उसके बाद सिंड्रेला का जूता उतर जाएगा या ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ये कैसे पता लगेगा? डिपेंड करता है। देखिए, मैंने अगर कहा आप कि उससे खाली maintain ट्रीटमेंट पे, खाली ट्रीटमेंट पे नहीं, अगर आपका पोस्ट केयर अच्छा है, अगर आपकी स्किन केयर अच्छी है, इन सब, अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं इन सब चीज़ों की, तो यही है कि अगर आप स्ट्रेस को ज़रा वो करेंगे तो चीज़ें बहुत देर तक एवर लॉन्ग। अच्छा, स्ट्रेस इतना इफेक्ट करता है? स्ट्रेस बहुत इफेक्ट्स, आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस आएगा तो आपकी स्किन सबसे पहले इफेक्ट करती है, आपकी स्किन ऐसा? सबसे पहले नज़र आता है। आप देख लें, आप फीमेल्स को देखें, यू कैन मतलब अच्छा, उसकी स्किन देख लें, ऐसा लगता है जैसे उसके कोई स्ट्रेस नहीं है। Dark नहीं, circles। पीआरपी बीवी है, नहीं। स्ट्रेस तो है। मेरे 5 बच्चे हैं और स्ट्रेस कितनी हो, ये पीआरपी करवाई भी है। ओके, ठीक है, आप सही जा रहे हैं। अच्छा, तो द लास्ट वन इज के हमें फूड में, अब आप बता रही हैं कि सब कुछ आपकी स्किन पे आ जाता है, तो खाने में कुछ अगर हम गलत खाते हैं, भूखे रहते हैं या ज़्यादा खाते हैं, तो भी स्किन पे इफेक्ट होता है? हम खाना ही तो बहुत ख़राब खाते हैं, ये तो मसला है। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये बताएं कि ऐसी क्या रूटीन होनी चाहिए खाने की, पीने की, कि आपकी स्किन बची रहे? वीक में ऐसा क्या कुछ खा लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जो हमारी स्किन पे इफेक्ट करे,
ये बताइएगा। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आपको वॉक, एक्सरसाइज, फिर इसके अलावा आप अगर डाइट ले रहे हैं तो आप अगर शुगर एलिमिनेट करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर तो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर वेट, इफ़ यू आर हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये सब कुछ शुगर एलिमिनेशन से बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। बाकी जंक फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को हेल्दी फूड अडॉप्टेशन पे लेकर जाना चाहिए। और बाकी ये कि खुश रहें, स्ट्रेस कम लें और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इस तरह की पॉडकास्ट देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।